नमस्कार दोस्तों, यह है एप्रो का 5625 5 किलो का इन्वर्टर, जिसमें हम 5500 वॉट के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हमने अभी ही परचेज किया है और हम इसकी कुछ सेटिंग्स पे आज देखते हैं। आप इसकी डिस्प्ले पे देखिए, ये 5 एम्पियर से चार्ज कर रहा है बैटरी को। और हम इस पर चेक करेंगे, ये डिस्प्ले से शो कर रहा है 5 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, कर भी रहा है नहीं। 227 वोल्ट हमारी बैटरी कंडीशन है 53.8। ये 2 यूनिट जनरेट कर चुका है, ये 5 एम्पियर से ये चार्ज कर रहा है। चलो इस मल्टीमीटर से देखते हैं ये कर भी रहा है नहीं। ये देख रहे हैं आप, 4.75 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। हाँ, तो हम कह सकते हैं ये डिस्प्ले पे जो 5 आ रहा था वो सही आ रहा था। 5 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। 4:18 हो चुकी है। इस इन्वर्टर की कुछ सेटिंग देख लेते हैं। अगर हम यूपीएस बटन को और पावर सेविंग बटन को एक साथ प्रेस करते हैं, अगेन यहाँ पे फिर पावर सेविंग बटन को प्रेस करना है। ये जो 14.4 आ रहा है, ये बैटरी की कंडीशन है। इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं इस बटन से और डिक्रीज कर सकते हैं इससे। जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो 14.4 है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए पावर सेविंग का बटन प्रेस करना है। ये 10.4 बैटरी, ये बैटरी का लोकट, ये सोलर से 11.5 और ये है सोलर से एम्पियर की। हमको बैटरी अपनी कितने एम्पियर पे चार्ज करनी है। और ये मेंस 24 वोल्ट एम्पियर से चार्ज है। और अगेन सेव, ये सेव हो जाता है। यूपीएस मोड और पावर सेविंग मोड में से ये सेटिंग आती है। चलो कुछ इसके मैनुअल से कुछ सेटिंग को देख लेते हैं। ये कंडीशन देखिए, पहली एलईडी इंडिकेशन और फंक्शन। अगर एलईडी 1 इज़ ग्लोइंग, एलईडी 1 मतलब ये वाला जो पोर्शन है, पहला वाला बटन, अगर ये ग्लो कर रहा है, जल रहा है, तो सिस्टम इज इन ऑन कंडीशन, तो सिस्टम हमारा ऑन कंडीशन में है। और एलईडी इज़ नॉट ग्लोइंग, अगर ये बंद है तो सिस्टम इज ऑफ कंडीशन, तो हमारा सिस्टम ऑफ है। ठीक है, ये पहले वाले पे था। दूसरे पे देख लेते हैं, एलईडी 2, ये वाला 2 यूपीएस इस पर लिखा हुआ है। अगर ये इज़ ग्लोइंग, ये ग्लोइंग कर रहा है मतलब जल रहा है, तो सिस्टम हमारा यूपीएस मोड पर है। और एलईडी इज़ नॉट ग्लोइंग, अगर नहीं जल रहा है तो सिस्टम इज इन्वर्टर मोड, सिस्टम हमारा इन्वर्टर मोड पर है। यूपीएस मोड तो आपको पता होगा, जो हमारे घर में कंप्यूटर लगे होते हैं उनके लिए चलाना होता है। अब नंबर 3, एलईडी 3 इज़ ग्लोइंग, 3 इज़ ग्लोइंग कर रहा है तो हाई चार्जिंग मोड इज़ ऑन है। अगर एलईडी 3 ग्लो कर रहा है तो हाई चार्जिंग मोड इज़ ऑन है। और एलईडी 3 इज़ नॉट ग्लोइंग तो नॉर्मल चार्जिंग मोड इज़ ऑन। ठीक है, अगर ये चल रहा है तो हाई चार्जिंग पर है, अगर नहीं चल रहा है तो नॉर्मल मोड पर है। एलईडी 4 को यहाँ पे मैंने चार्ज में डिवाइड कर दिया है। अगर एलईडी 4 ऑफ इज़ नॉट ग्लोइंग, ये वाला पावर सेविंग मोड जो बटन है, अगर ये ग्लो नहीं कर रहा है तो SL1 इज़ सेलेक्टेड है। जो इनके मोड होते हैं SL1, SL2, SL3, 4, तो ये उनके लिए है, वो सेलेक्ट है। अगर एलईडी 4 ब्लिंक कर रहा है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड के बाद, तो SL2 सेलेक्टेड है। और एलईडी 4 ब्लिंक ओनली 1 सेकंड के लिए कर रहा है तो 3 सेलेक्टेड है। और एलईडी 4 कंटिन्यूसली ग्लोइंग तो SL4 इज सेलेक्टेड, तो SL4 सेलेक्टेड है। अभी आपको दिखाते हैं इन्वर्टर पर हमारा कौन सा सेलेक्टेड है। यहाँ देखिए,
हमारा पहला वाला ग्लो कर रहा है तो ये मतलब हमारा इन्वर्टर ऑन है, और ये 4 वाला कंटिन्यूस ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब हमारा SL4 पे ये वर्क कर रहा है। अब थोड़ा इनको देख लेते हैं। अगर हमारी जो डिस्प्ले है वो येलो कलर की है, एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की है, अगर हमारी येलो कलर की जल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा इन्वर्टर जो है वो इन्वर्टर चल रहा है, UPS मोड ऑन है। और नो AC मीन्स मतलब AC उस पर ना ही चल रहा है। अगर हमारा येलो कलर की डिस्प्ले हो रखी है तो हमारा जो इन्वर्टर है वो सिर्फ सोलर पैनल पर या बैटरी पर स्विफ्ट हो रखा है, ना कि लाइट पर, ग्रिड पर नहीं हो रखा है। अगर ग्रीन कलर पे हमारा चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इन्वर्टर है वो ग्रिड पर स्विफ्ट हो रखा है। अगर रेड कलर की डिस्प्ले शो कर रहा है तो इन केस ऑफ एनी फॉल्ट तो हमारे इन्वर्टर में कुछ फॉल्ट है। तो इन डिस्प्ले के अकॉर्डिंग भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर कौन से मोड में चल रहा है। एक ये टाइम सेटिंग वाली सेटिंग देख लेते हैं। हमारे इन्वर्टर में 1 2 3 4 बटन है। अगर हम अपने प्रेस स्विच 3 and 4 टुगेदर टिल द डिस्प्ले शो 3 और 4 को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारी टाइम की सेटिंग आ जाएगी। और टू चेंज द हार्ट्स यूज़ द स्विचेज 1 और 2 से हम अपने हार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। और सेव करने के लिए रिलीज़ द स्विच, जब हमारा टाइम सेट हो जाए तो हमको कोई बटन प्रेस नहीं करना है तो हमारा ऑटोमेटिकली टाइम सेव हो जाएगा। आओ इस प्रैक्टिकल को करके देखते हैं। 3 and 4 स्विच को टुगेदर प्रेस करना है। प्रेस 3 and 4। अभी हमारा टाइम हो रहा है 4:28। ये दोपहर का टाइम है। इस बटन से हम अपना मिनट्स को करेंगे 4:28 और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये देखिए हमारा टाइम सेव हो गया। हमारे इन्वर्टर में जो मॉडल है 5625 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें 4 मोड आते हैं, SL1 SL2 SL3 SL4। इस सेटिंग को कैसे लाया जाता है? प्रेस स्विच 4 for 5 सेकेंड्स। जो लास्ट का स्विच है 4 नंबर का उसको हमको 5 सेकेंड के लिए कंटिन्यूसली दबा के रखना है तब तक ये वाली विंडोज़ ना आ जाए। और इनको चेंज करने के लिए अगेन पावर सेविंग वाले बटन को, फोर्स वाले बटन को ही प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए, फिर 2 फिर जाओगे, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसको सेव करने के लिए उसको छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये हमारे SL1 की कुछ सेटिंग्स दे रखी हैं कि उसमें क्या क्या होगा। ये 2 की है, ये 3 की है और SL4 की कुछ ये है। जो मैंने अपने इस इन्वर्टर पे सेव कर रखा है मैंने SL4 पे सेलेक्ट कर रखा है। आपको दिखाते हैं सेटिंग कैसे आएगी। चलिए इन्वर्टर पे चलते हैं। यह पावर सेविंग मोड, इस बटन को प्रेस करके रखना है 5 सेकेंड्स। ये देखिए अगर हम इसको चेंज करना है तो ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3 और देखिए 4। हमको 4 पे सेट करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये सेव हो गया। इसी तरीके से आप भी इसको सेव कर सकते हैं। SL4 मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। फ्रॉम 6 AM to 10 AM, सुबह को 6 बजे से 10 बजे तक चार्जिंग डिसेबल रहेगी ग्रिड पर। 10 AM to 5:59 AM मतलब सुबह के 10 बजे के शाम के 6 बजे तक
चार्जिंग इनेबल्ड हो जाएगी ग्रिड पर। नंबर सी पॉइंट है शिफ्ट टू सोलर आफ्टर 5 मिनट इफ़ एक्स्ट्रा करंट ग्रेटर दैन 3 एम्पियर MPPT इन कंट्रोल मोड। शिफ्ट टू सोलर आफ्टर 5 मिनट, ये 5 मिनट पर सोलर पे स्विफ्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा? इफ़ एक्स्ट्रा करंट इज ग्रेटर दैन, जब हमारा 3 एम्पियर से ज़्यादा सोलर 3 एम्पियर से ज़्यादा सोलर देने लगेगा, तब ये हमारा सोलर पर स्विफ्ट हो जाएगा। तो ये डी पॉइंट है बैटरी लेवल इज जनरेटेड अकॉर्डिंग द लास्ट डे सोलर फ्रिक्वेंस। और ये ई पॉइंट है मेंस कट फंक्शन फ्रॉम 6 PM टू 6 AM कैन बी इनेबल्ड। हम मेंस को कट कर सकते हैं शाम को, मतलब रात को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, अगर हम इसको इनेबल्ड करते हैं तब, वरना ही अकॉर्डिंग मेंस कट नहीं होगा। अगर इनेबल करेंगे तब कट हो जाएगा। NMC इज ऑन एज ए डिफ़ॉल्ट। NMC का मतलब है नो मेंस चार्जिंग, नॉट मेंस चार्जिंग, मतलब ये मेंस पर चार्जिंग नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक हमारी बैटरी 11.5 वोल्टेज से नीचे नहीं आती है। अगर 11.5 से नीचे आ जाती है तो हमारा ये ग्रिड पे चला जाएगा और ये ग्रिड से चार्जिंग करेगा। कब तक करेगा? जब तक ये हमारी बैटरी 12.5 तक नहीं आ जाती है। उसके बाद 12 पॉइंट पे आने के बाद ये चार्जिंग को स्टॉप कर देगा। ये कुछ SL4 की कंडीशन थी। एक सेटिंग ये है मेंस कट ऑफ टाइम सेटिंग फॉर नाइट। ये सेटिंग ओनली नाइट में ही यूज होगा और SL4 मतलब 4 पे ही चलेगा, अदरवाइज और किसी SL पे नहीं चलेगा। SL मीन्स दिस, जो मैंने आपको भी बताया था मोड, सेविंग मोड 4 पे ही ये सेटिंग चलेगी मेंस कट की। और ये मेंस कट हम ओनली रात को कर सकते हैं। किस तरीके से होगा? प्रेस स्विच 3 अंटिल विंडो 2, हमको 3 स्विच प्रेस करना है तब ये सेटिंग आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये A का मतलब है AM और ये P है, ये है मतलब PM। मेंस का टाइम, इसमें हम टाइम सेट करेंगे जिस तरह मोबाइल में अलार्म लगाते हैं उसी तरीके जिसमें हम घंटे लगाएंगे कि हमको AM में कितने घंटे तक मेंस कट करनी है नाइट में, और PM में कब तक कट करनी है लाइट। अगर डिसेबल करना है तो ये होगा, उसके बाद सेव करने के लिए ये सेटिंग ओनली SL4 में आती है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। बाय बाय।